छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम से क्लास लेकर आए और ये क्लास 5 है। और ये क्लास हम देने वाले हैं आपके लिए मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, और टॉपिक होगा तार्किक आरेख, लॉजिक डायग्राम। और ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न, टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास पर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणियों के बीच संबंध का सही रूप में प्रतिनिधित्व करता है। उपकरण, हथौड़ा, चिमटा, इनमें से कौन सा हो सकता है, ये बताना है आपके लिए। देखिए, चूंकि उपकरण के अंतर्गत हथौड़ा और चिमटा दोनों आते हैं, हथौड़ा भी उपकरण होता है, चिमटा भी उपकरण होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका उपयुक्त वेन डायग्राम कौन सा हो सकता है। देखो, ये है, एक बनाए हम ये आंसर। तो देखिए, ये क्या है, उपकरण। क्या है ये, उपकरण। उपकरण के अंदर क्या है, ये हथौड़ा, और एक और बना दिए, ये क्या है, चिमटा, ठीक है ना। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना कि उपकरण है, हथौड़ा है, चिमटा है, इसके उपकरण के अंदर अंदर आ रहे हैं हथौड़ा, चिमटा, तो विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे देखो, अब दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा वेन आरेख माताओं, महिलाओं और लेखकों के बीच के संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। देखो, कौन सा वेन आरेख माताओं, महिलाओं और लेखकों, ध्यान दो। तो माताओं, महिलाओं एवं लेखकों के लिए मध्य के संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन सा हो सकता है। देखो, ये करें हम, ठीक है ना। तो ये है महिलाओं का, महिलाएं, माताएं सभी महिला होंगी, टोटल माताएं महिला होंगी, ठीक है ना। लेकिन जो लेखक हैं महिला भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। और लेखक माता भी हो सकती हैं। तो ये वाला इसमें आएगा ऐसे, नो माता वाला, जो माता वाला है ऐसे आएगा पूरा। तो देखो, ये वाला, ये तो हो गई माता, माताएं, और ये महिलाएं, ठीक है, और ये लेखक। क्योंकि लेखक क्योंकि लेखक माता भी हो सकता है, महिला भी हो सकती हैं, लेकिन माताएं सिर्फ महिला हो सकती हैं, पुरुष नहीं हो सकते, लेकिन लेखक पुरुष हो सकते हैं। तो विकल्प ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3, इन 4 तार्किक रेखा चित्रों में से वह रेखा चित्र चुनें जो इस प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से चित्रित करता है। स्टेशनरी, कलम, बिस्तर। जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है 10 सेकंड के अंदर तीसरे का आंसर। देखो, ध्यान दो, स्टेशनरी, कलम, बिस्तर। तो ये 2 गोले बनाए हमने। स्टेशनरी, स्टेशनरी के अंदर आती है कलम, इसके ही अंतर्गत कलम होता है, सॉल्यूशन है इसका सवाल का। लेकिन बिस्तर है जो, बिस्तर से कोई संबंध नहीं होता स्टेशनरी का, ना ही कलम का संबंध है बिस्तर से। तो ऐसे बनेगा। देखो, ये फिगर किसका है, तो इसमें जो विकल्प ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया ना। आगे चलें, अगला देखो, चौथा प्रश्न देखिए, अब आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम
आम फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ध्यान दो। आम फल एवं सब्जी के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो देखो, ये बन गया फल का, क्या है? फल। और भाई फल, आम क्या होता है? फल होता है, ये हो गया आम। लेकिन फिर कह रहा है ये सब्जी, सब्जी का अलग बनेगा, क्योंकि सब्जी फल थोड़ी होती है ना, आम सब्जी होता है। ठीक है ना? तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? ध्यान दो, तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो, तो समझ में आ गया तो ये नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शाकाहारी, त्रिभुज क्या है? शाकाहारी। शाकाहारी त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है। समकोण चॉकलेट को दर्शाता है, समकोण चॉकलेट को दर्शाता है। और व्रत भारत में उत्पादित उत्पाद को दर्शाता है। समकोण नहीं होगा भैया, समकोण, क्योंकि फिगर में समकोण वर्ग होगा। यहाँ ये क्या होगा? वर्ग। वर्ग चॉकलेट, तो ये क्या है? वर्ग बना है, चॉकलेट को दर्शाता है। और व्रत भारत में उत्पादित उत्पाद, ये क्या है? भारत में उत्पादित उत्पाद, ये हो गया। दर्शाता है भारत द्वारा निर्मित, इसका मतलब व्रत में आएगा। भारत द्वारा निर्मित है तो व्रत में आएगा निर्मित। शाकाहारी चॉकलेट, तो ये शाकाहारी है तो इसमें भी आएगा, त्रिभुज में भी आएगा। शाकाहारी चॉकलेट है तो भाई ये वर्ग में भी आएगा। ठीक है ना? सही में आएगा। तो ऐसा कौन सा अक्षर आ रहा है? तो ये है, देखो, ए व्रत में भी है, यहाँ देखो, त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी, तो ए वाला ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। विकल्प देखो कौन सा है? विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? ओके, आगे चलें। अगला देखो, तो छठा प्रश्न, नीचे दी गई वेन आकृति का अवलोकन करें, जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को दर्शाया गया है। बताएं कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। ये दे रखा है भौतिक विज्ञान, और ये नीचे वाला रसायन विज्ञान है, ये गणित है। अब ध्यान दो, ये कह रहा है केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान। सॉल्यूशन देखिए इसका, 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये है, देखो, 2 में केवल, ये तो 3 का 11 तो छोड़ देंगे, 15 लेंगे। और फिर देखो ये 12 भी 2 में ही हैं, 12 और एक 13, इन्हें जोड़ो तो कितने हो गए? 3 5 6 7 3 10, हाँ का 1 1 2 3 और 1 40, कितने हो गए? 40। अब भाई ये पूछ रहा, कह रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत परीक्षार्थी, तो विशेष सम्मान के लिए 40 हैं। और टोटल परीक्षार्थी कितने हैं भाई? 500, 500 का भाग दे दो इसमें, 100 से गुणा कर दो, दोनों जीरो कट गई, 5 अट्ठे 40, 8%।
कितना आ गया आंसर? 8%। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अन्य वीडियो देखने के लिए पूरा सिलेबस कराया हुआ है हमने चैनल पर। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की चैनल की प्लेलिस्ट में देखें, सभी क्लासें हैं, पूरा है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा हमारे प्लेलिस्ट से बाहर। ध्यान से देखें, पूरा करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें भाई। लाइक नहीं करते हैं आप।